कितना रिटर्न स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से एक ट्रेडर एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो आपकी सारी बातें मान रहा है? फॉर एग्जांपल इंट्राडे नहीं कर रहा, आप कहते हैं स्विंग एक अच्छी चीज़ है, स्विंग कर रहा है, ऑप्शन अगर आप सजेस्ट करते हैं अच्छी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं, अच्छी है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो क्या आरओआई मेरी एनुअल या क्वार्टरली या मंथली, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कितनी हो तो मुझे खुश हो जाना चाहिए? हम लोग जैसे मैं ट्रेडर हूँ तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं अपनी आरओआई को बैंक्स के साथ में। जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी के साथ में, प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिया है 2020 से लेकर 24 तक। अब ये अगला कब रिटर्न आएगा? जिसने अभी 2024-23 में इन्वेस्ट किया है, मुझे नहीं लगता है कि अगले 4-5 साल तक रिटर्न आने वाला है। सेम गोज़ कोविड से पहले भी। कोविड से पहले जब क्रैश आया था प्रॉपर्टी का, तो जो प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ थी उसको 25 लाख में लोग खरीदने को तैयार नहीं थे। जिन्होंने उस रिस्क को हैंडल किया, काम रखा, वापस से वो रिटर्न उसमें जो है वापस से 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ की हो गई है। लेकिन सवाल वही आता है, बेच पाएंगे? अभी चलिए बिक जाती है, लेकिन कितना टाइम वेट किया। मार्केट भी यही है। मार्केट में आप कोई एक राइट एक्सपेक्टेशन से, मैंने कहा राइट एक्सपेक्टेशन आते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि रिटर्न यहाँ पर भी कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कम होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कंसिस्टेंट चलेंगे, आपके नॉलेज अच्छी है, आप बहुत सोच समझ के स्टॉक्स को लेते हैं और राइट टाइम पर निकल जाते हैं, तो आराम से मैं कहूँगा, जो हम कहते हैं कि अगर आपको महीने में 2% भी अगर मिलता है, बहुत ज़्यादा है। जो भी टोटल कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया उसका, हमारे अकाउंट में तो पता नहीं कितना हो सकता है। अगर मुझे 2% महीने के कमाने हैं जी, तो मैं म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करता, मैं ट्रेडिंग क्यों करूँ? देखिए म्यूचुअल फंड में फिर आपको एक फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज कितना अर्न कर लेती हैं, लेकिन उनका जो एक बेंचमार्क उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो आपके लिए डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हो सकता है वो तो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना। कई बार तो वो एक ही महीने में आपका 50% भी आ जाएगा रिटर्न। अगर अच्छा स्टॉक आपने राइट टाइम पे राइट एंट्री करी है तो रातों रात 2-3-4-5 दिन में अच्छे 20-20% की अगर हमारे पास में अपर सर्किट लग जाएंगे तो 25-30% तो हमारा एक हफ्ते में रिटर्न आ जाएगा। ये डिफरेंस है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा। ये होगा ही होगा हाँ, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये बेटर। तो मिनिमम 18 से 24% के आसपास का एक डिसेंट ट्रेडर कमा लेता है, लेकिन इससे ऊपर के भी बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है जो कि बाकी बिजनेसेस और जॉब के अंदर नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है। देखिए चलिए हम इस पे आते हैं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को आज की अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 4.5 के आसपास की प्रॉपर्टी है। मैं उसको रेंट पे देना चाह रहा हूँ। मुझे रेंट कितना मिलेगा? 1 लाख रुपये। तो कितना मिला? अगर मैं पूरे साल का भी देखूँ तो 6% भी रेंट नहीं आया, 6% भी रिटर्न नहीं है। लेकिन कहने के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी तो होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अप्रिशिएट होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी फ्लैट्स में होती हैं। तो इसी तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न है हम इसी तरह से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास में ये एसेट है, ये कितना रिटर्न देगा। तो अगर 2% भी अगर आराम से कूल माइंड से करें, शांति से करें, भागा दौड़ी ना करें, जब अच्छा ट्रेड मिले तभी लें, और 2% अगर मंथली बनता है दैट इज़ मोर देन नफ। मिनिमम उसके ऊपर तो देखिए बम्पर है। तो सर एक बार आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो ऑल यू नीड इज जस्ट ट्रेडिंग व्यू और एनी अदर ब्रोकिंग टर्मिनल? नहीं, ट्रेडिंग व्यू इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज़ जो हम हाँ, लेकिन एक छोटा-सा ऐसा इंडिकेटर जिसके लिए ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे नॉर्मल ब्रोकर के जो है प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाले पे भी काम चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अब हम पहली बात तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा आपको ट्रेड क्या करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स है, कमोडिटी, कोई भी ट्रेड, आपको पहले ये देखना है कि वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है या कितना कम वॉलेटाइल है। अगर बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट दे रहा है तो बस हल्का-फुल्का आपको चेंज करना पड़ेगा, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। बाकी एवरीथिंग इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो पुराने मेथड्स हैं हमारे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। हम कोई भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं करने वाले जो लेटेस्ट हो। अगर आप थोड़े टाइम भी मार्केट में हैं तो आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता ही होगा, क्योंकि एक बहुत बेसिक इंडिकेटर है। और ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। दूसरी बात, यहाँ पर बस आपको मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज के कई सारे फॉर्म आते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज हुआ। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा सा डिले इन्फॉर्मेशन आपको देता है। उसके बाद में और थोड़ा सा चॉपी भी हो जाता है। उसके बाद में ईएमए आता है, थोड़ा सा फास्ट होता है बट हल्का फुल्का 1 सेकेंड लैगिंग इन्फॉर्मेशन आती है। उसका जो
एडवांस है वो है SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। स्मूथ मूविंग एवरेज का क्या होता है, बहुत ज्यादा चॉपी नहीं होता, आपको क्लियर नजर आएगा। और आपको इससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए तो आज के टाइम में कामा यूज होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ट्रेडिंग व्यू जाना पड़ेगा, KMMA कामा आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका अभी आपको स्कैल्पिंग की जरूरत हो तो अलग बात है, बट नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए SMMA बेस्ट इंडिकेटर है। कामा कौन सा है, वो कॉफमैन वाला जो है? कॉफमैन वाला कामा। तो ये आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा स्पीड वाली ट्रेडिंग शुरू करनी है, मतलब आपको फटाफट एंट्री करनी है, फटाफट एग्जिट करना है, क्विक एंट्री। अदरवाइज SMMA बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है एक ट्रेडर को चाहिए होती है, ट्रेंड के बारे में पता करना, वो हमें पता चल जाती है। दूसरा क्या, इंडिकेशन, वो भी हमें इससे चीज पता चल जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन, वो भी हम इसी से यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक तो SMMA का डबल मूविंग एवरेज ले लिया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 11 और 21 का यूज किया हुआ है, और ऊपर आप पढ़ भी रहे हैं SMMA, ये 513 को इग्नोर कीजिएगा, हमने लेंथ चेंज करी है, 11 और 21 हमने यहाँ पे कर दिया है। सो हमने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने एक बार हम जब इंडिकेटर सेक्शन पे गए तो हमने टाइप किया SMMA 513 वाला आ जाएगा मेरे सामने, उसका इंडिकेटर मैंने चेंज करके 1121 कर दिया। आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। आप पहले एक SMM लगा दीजिएगा, उसके 11 कर दीजिएगा, फिर से प्लॉट करके उसको आप 13 कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन था इसलिए मैं नहीं कर पाया। अब इसमें हमें करना क्या है, मैं पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूं। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जहां जहां क्रॉसओवर है, अब इसमें आप देखिएगा जो हमारे पास में रेड वाला है और ये ग्रीन है, तो जैसे ही ग्रीन नीचे से क्रॉस करता है तो बाई सिग्नल आता है, और ग्रीन जब ऊपर से क्रॉस करेगा तो सेल सिग्नल आता है। अब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि हमें ट्रेड यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, बिकॉज यहाँ पर जो फेक इंडिकेशंस होते हैं, जिसको हम फेक एंट्रीज भी बोलते हैं, वो ये नहीं हटा पाता। उसके लिए हमें, जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज करना पड़ेगा, और ये इंडिकेटर फ्री है, और वो है आपका मूविंग एवरेज HTF। आप जाइएगा, लिखिएगा इंडिकेटर सेक्शन में HTF और M भी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा मूविंग एवरेज। तो बहुत सारे ऐसे HTF का मतलब होता है हाई टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। तो आपको बहुत सारे मूविंग एवरेज मिल जाएंगे। मैंने जो यूज किया हुआ है इनमें से ये है HTF कैंडल डस्ट एंड का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज कीजिएगा। उसमें आपको करना क्या होगा, जब इसमें आपको सेटिंग दिखाता हूं मैं, अभी आपको ध्यान देना है ऊपर की तरफ 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। तो जो मूविंग एवरेज मैंने SMA में बताया था वो 5 मिनट में है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे HTF को, अब इसमें सेटिंग में जाइएगा, देखिएगा यहां पर हमने बाकी को डिसेबल कर दिया है, मैंने सिर्फ एक यूज किया है, इसको हम यूज करेंगे 21। अब SMA में भी 11:21 था, यहां पर भी हम 11:21 ले रहे हैं, वो 5 मिनट पे है, ये 15 मिनट पे है। ओह अच्छा, तो एक ही चार्ट के ऊपर आपको 2 टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिल जाती है। तो हमें सेम टाइम फ्रेम पे ही रहना है या दो अलग अलग टाइम फ्रेम भी देखने हैं? नहीं, आपको जरूरत नहीं है। ये अच्छा। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आपका ये जो HTF वाला जो मूविंग एवरेज लगेगा, ये बाय डिफॉल्ट 15 मिनट को ही एक्सेप्ट करेगा। 15 मिनट्स वाली मूविंग एवरेज को 5 मिनट्स पे शो करेगा। ओह वंडरफुल। ओके, तो अब ये हो जाएगा, आपने इसमें 15 मिनट चूज कर लिया, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ब्लैक वाला है ये 15 मिनट का हो गया। एंड हम इसको, तो अब आप चार्ट पे जो देख रहे हैं वो 3 मूविंग एवरेज देख रहे हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कई बार ऐसा होगा जब आपको क्रॉसओवर नजर आएगा, जो ब्लैक और जो ये ग्रीन और रेड के बीच में क्रॉसओवर होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा पार्ट है, अगर इसको मैं मार्क करता हूं, तो इस तरह के जो क्रॉसओवर होते हैं ये फेक क्रॉसओवर होते हैं, और यही रीजन होता है कि कई बार हम अननेसेसरी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो HTF है, HTF ये कह रहा है कि नहीं नहीं, अभी ये क्रॉसओवर अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर अभी भी आपका ट्रेड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऊपर क्रॉसओवर आया था वो नेगेटिव क्रॉसओवर था। ये एक क्रॉसओवर आपका यहां बन रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइन रेड के नीचे गई थी तो बियरिश क्रॉसओवर था, वो हमें नहीं लेना था। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर है, अभी भी पॉजिटिव है, तो ऐसे टाइम पर बियरिश क्रॉसओवर नहीं लेंगे है। आप इसको 1 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको 1 मिनट पे लेके जाऊंगा तो आपको बहुत सारे फेक सिग्नल नजर आएंगे, और आप नोटिस कीजिएगा इन फेक सिग्नल से हम कैसे बचते हैं। ये आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर है, लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज है वो HTF बियरिश है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें इस ट्रेड को ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू बाइंग। तो ये वाला बाय आपका ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा।
अगर आप इस पे जाएंगे तो ये वाला भी आपका सेल बहुत अच्छा बनेगा। तो जब भी ऐसा कुछ सेटअप बनता है जहां पर आपको प्राइस आपके हाई टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है, बाय बिल्कुल मत कीजिएगा। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो हाई टाइम फ्रेम है उसमें आपको सेल मिल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे बाय मिल रहा है, तो दोनों इंडिकेशन मैच नहीं कर रहे, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको हाई टाइम फ्रेम से कि मार्केट अभी बुलिश है। तो ऐसे में जितने भी आपके जो बुलिश क्रॉसओवर आते हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर कीजिएगा, और जो बेरिश आते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में उनको ट्रेड लेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जो है हाई है आई वुड से, और रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आप अननेसेसरी जो आपके फेक एंट्रीज हैं जो हायर साइड के लिए बने थे वो आपने वैसे इग्नोर कर दिए। अब यहाँ पर इस टाइम पे क्या चल रहा है, लगातार हमारा सेल चल रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा बाय बना था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हमने इसको इग्नोर किया बिकॉज जब तक ये बाय था, वैसे आप चाहें तो छोटा सा ट्रेड बनता है, लेकिन इमीडिएटली देखिए यहाँ पर आपका सेल बना, और उसके बाद में क्या, अच्छा उसके बाद में ये वाला ट्रेड आप नहीं लेंगे, यहाँ पर जहाँ मेरा माउस दिख रहा है आपको ये वाला ट्रेड आप नहीं लेंगे। उसके अलावा जितने भी यहाँ बाय हैं उन सबको आपने इग्नोर किया, और इस तरह से आप अपने आप को सेव करते रहेंगे। और जैसे जैसे आपका क्रॉसओवर बनता रहेगा बेरिश साइड में, आपके ट्रेड्स मल्टीपल ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही हमारा प्राइस जो हाई टाइम फ्रेम का प्राइस है वो ऊपर चला जाता है कैंडल, उसके बाद आप फॉलो करेंगे ओनली बाय साइड ट्रेड्स, बाय नो ट्रेड्स सेल में, ट्रेड्स। नो उसमें सेल बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज जो भी सेल होंगे हमारे वो हमारे लिए फेक एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। अब लालच तो आता है, अरे क्रॉसओवर बन गया, क्योंकि हमने यही सीखा होता स्टार्टिंग में, क्रॉसओवर बन गया मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर ये हमारा प्राइस है, देखिएगा ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक ये क्रॉसओवर बन रहा है हमारा बेरिश, नहीं लेना। हाँ, कई बार ऐसा लालच आएगा, अक्सर मैंने कहता है सुना है, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से नीचे गिरेगा, आप गारंटी मत दीजिएगा, जो आपका इंडिकेशन बता रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। इस वाले क्रॉसओवर को आप इग्नोर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जैसे कि आप जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं, इसीलिए मैं अब सर्च के साथ मिलकर आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर आया हूं। यहां पर हमने ऑप्शन बाइंग को लेकर एक सॉलिड स्ट्रेटजी डिस्कस करी है। ये स्ट्रेटजी सिंपल टू यूज है, इसको समझना आसान है, इंप्लीमेंट करना आसान है। इस स्ट्रेटजी को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर आप अपनी एंट्री निकाल पाएंगे, आप अपने एग्जिट निकाल पाएंगे। साथ ही साथ हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी खास ध्यान रखा है। पूरे कोर्स में जो हमने अप्रोच यूज करी है वो है बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, सो दैट आप रैंडम ट्रेडिंग ना करें। बाद में जब आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही यूज करेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। तो आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और अभी एनरोल करें। चलिए अब अपनी जो लर्निंग जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पर ये है जी कि यहाँ पर जैसे बॉटम से रिवर्सल आया जी, तो हमने जो लास्ट वाला बड़ा रिवर्सल आ रहा होगा जी। वो तो हम हमेशा मिस कर देंगे, इसका मतलब? नहीं होगा। जैसे अगर मेरे प्राइसेस यहाँ पर ब्लैक वाली ईएमए के नीचे थे, जी, जो एचएफटी के नीचे थे, जी यहाँ से मुझे जब बुलिश क्रॉसओवर मिला, जब क्योंकि हम यहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, जी, तो ये वाला ट्रेंड मैं कभी भी कैच नहीं कर पाऊंगा। नहीं बिल्कुल कैच कर पाएंगे। अच्छा, कैसे? देखिए कैसा होता है कि हम लोग जो आप और हम बात कर रहे हैं वो 10% प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। 10% बिल्कुल होगा, मैं कहता हूँ 15% भी हो सकता है, लेकिन 85% ऑफ द टाइम आपको क्रॉसओवर आपकी लाइन के आसपास ही मिलेगा। अच्छा, क्यों, बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ अगर नीचे आपका क्रॉसओवर बन रहा है बुलिश और अभी भी आपका प्राइस नहीं उसको हाई टाइम फ्रेम को ब्रेक किया है तो प्लीज ट्रेड मत लीजिएगा। और हम क्या करते हैं उस 10% को ज्यादा फोकस करते हैं, 85% को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। राइट। सारे ट्रेड लेने के लिए नहीं होते हैं, और हट गया तो हट गया, थोड़े दिन बाद ले लीजिएगा, दूसरे इंडेक्स में चले जाइएगा। जरूरी थोड़ा ना कि ये जो भी आपका हमारा चार्ट ओपन है उसी में आपको ट्रेड लेना है। आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगी कि एवरी ट्रेड इज नॉट ट्रेडेबल। और ये आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन, जैसे आपका यहाँ क्रॉसओवर है, देखिए सेकंड कैंडल पे ही आपको एंट्री मिल गई। यहाँ पे मेरा जो माउस है फर्स्ट कैंडल पे क्रॉसओवर है, सेकंड कैंडल पे कंफर्मेशन आ गया, और देखिए उसके बाद में अच्छा मूव मिला। और यहाँ पर देखिएगा, हाँ ये वाला देखिएगा, ये वाला जो क्रॉसओवर है अभी आप 28 अक्टूबर का जो है ये, इसमें यहाँ पर हमारे पास में ये क्रॉसओवर है हमारे पास में, लेकिन प्राइस ऊपर जाते जाते काफी 15 से 16 कैंडल हो गए थे। इस तरह की मूवमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में हम एंट्री कहाँ पर लेंगे? इस केस में एंट्री नहीं लेंगे हम, अच्छा। इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि अगर वो तीनों मूविंग एवरेज को साथ में क्रॉस कर रहा है हाँ
तो एक दो कैंडल, 4-5 कैंडल चलेगी, Okay. जिसको हम कहते हैं ना कि एक दो कैंडल तो कंफर्मेशन में चाहिए भी होती हैं, तो वो आई थिंक 4 या 5 कैंडल तक आप कंसिडर कर सकते हैं, उससे ऊपर मत कीजिएगा। सो बेसिकली जब हमारा प्राइसेस ग्रीन, रेड और ब्लैक तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, जी जी और ये क्रॉसओवर से जस्ट बाद में अगर ये होता है जी। तो 2-3 कैंडल के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं इसके देखिए, अंदर। अब आपका सवाल का जवाब इसी चार्ट पे है। यहाँ पर देखिए कितने सारे क्रॉसओवर हैं। इसमें आपका ये पॉजिटिव वाला क्रॉसओवर बनना चाहिए, तो एक छोटे-छोटे ट्रेड अगर आप देखेंगे, आपका ये वाला हमने इग्नोर किया और आप यहाँ से ऊपर गया, एक भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, चाहे आप ऑन कॉस्ट निकल जाइएगा। ऑन कॉस्ट निकलने का टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें बीरिश करते हैं, हो सकता है आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाए। तो ये जो हम थोड़ा-सा वेट करके और राइट ट्रेड का वेट करेंगे ना, इससे एक तो आपका डिसिप्लिन आएगा, आपका जो अर्ज है ट्रेड लेने की, हर ट्रेड में एंटर करने की, वो अर्ज खत्म होनी शुरू हो जाएगी धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे फिर आप ये समझेंगे कि हाई टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम पे कहते हैं ना कि इमेच्योर लोग ट्रेड करते हैं, और हाई टाइम फ्रेम पे मैच्योर लोग ट्रेड करते हैं, तो मैच्योरिटी अपने आप आपकी आनी शुरू हो जाएगी। ये आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, वो एक बार आप स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सुबह मार्केट में आते हैं और 9:30 तक हम कुछ नहीं करते कुछ नहीं हैं। करेंगे, और ठीक है। 2:30 के बाद हम कोई नया ट्रेड नहीं लेते, लेंगे। एग्जिस्टिंग ट्रेड जो चलता है चलेगा। ठीक है। उस टाइम फ्रेम के लिए आप 3 मिनट यूज कर सकते हैं। ओके। 3 मिनट इज अ वेरी डिसेंट टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा आपका चार्ट का। तो 15 मिनट इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा 15 मिनट चला गया ये। लेकिन अगर अब आपको हायर टाइम फ्रेम को भी चेंज करना पड़ेगा, ये बात, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मिनिमम 30 मिनट, और अगर आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है तो 1 आवर टाइम फ्रेम चूज कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेड मिलेंगे। देखिए, आपके जितने भी फेक ब्रेकआउट्स हैं अपने आप खत्म होते नजर आएंगे आपको। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, 1 आवर का HTF, दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड विद गुड रिस्क मैनेजमेंट। तो सिनॉप्सिस ये है स्ट्रेटजी का जी। कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में इसको यूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स के TF पे काम करेंगे, और 30 मिनट्स या 1 आवर पे हम बड़े वाली मूविंग मूविंग एवरेज पे काम करेंगे। और यहाँ पर हमने जो छोटे वाली मूविंग एवरेज, छोटे वाले टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज रखी है, वो 11:21 की है जी। और वहां पर बड़े TF पे जो है वो 21 पीरियड की 21 मूविंग एवरेज है। अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 11:21 में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जी, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं 50-100 लेता हूँ या Okay. 50 और 80 लेता हूँ, कुछ Okay. ऐसा नंबर लेता हूँ, ओके, चलिए तो हम कर क्या लेते हैं। मुझे जी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी 100 के आसपास का ही नंबर लेना चाहिए? हाँ जी, फिर आपने अपना आउटलुक भी तो बड़ा किया है ना। 50-100 का मतलब है कि यू आर अ वेरी मैच्योर ट्रेडर। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, वो कहते हैं ना कि पूरा ट्रेड को पका के अगर आप लेना चाहते हैं। लाइक आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, Yes. तो मैं 11:21 मैं समझ गया आपकी बात। आपने जैसे 40-80 कहा, तो ये अंडरस्टूड है कि आप 40-80 का मतलब ही वो ट्रेडर हैं कि जो बहुत आराम से ट्रेड को मैच्योर होते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर कम से कम आपको अगर 80 है तो मिनिमम मैं कहूंगा फिर तो आपको 200 पे जाना चाहिए। आपका हायर टाइम फ्रेम कम से कम आपके लोअर टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जो मूविंग एवरेज का बराबर होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप 1 आवर पे देख रहे हैं। तो 15 पे अगर आपने 21 लिया है तो हायर पे भी मिनिमम 21 लेना चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो 30 भी ले सकते हैं। पवन जी, आप इसका कोई स्क्रीनर भी यूज करते हैं क्या? देखिए, आज के टाइम पे तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने वहीं से पिक किया था फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे तो आप जाइएगा और लिखिएगा कि आई वांट SMA में क्रॉस ओवर ऑफ 11:21, क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट बना के दे देगा। फिर उसमें लिखिएगा कि ऐड HTF लॉजिक इनटू दिस वन एंड गिव मी बाय सेल सिग्नल। ऑटोमेटिकली बना के दे देगा, और अब उसमें आपको बाय सेल अपने आप लिखा जाएगा। तो शायद अगर इसमें, क्योंकि ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, तो शायद इसमें कुछ ऐसा लिखा आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, क्रॉस ओवर पे आपको ये आप देखिएगा, यहाँ पर बाय भी लिखा आ गया, सेल भी लिखा आ गया। नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, राइट, बट ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर सेल दिख रहा है आपको, ये बाय दिख रहा है। तो वैसे उसमें वो ऊपर वाले जो हमारा HTF उसकी कंफर्मेशन नहीं है, वो एक ही स्ट्रेटजी आपको बना के दे देगा। और इसके फिर आप अलर्ट लगा लीजिएगा। इसमें अलर्ट भी बहुत अच्छे से लगते हैं। अलर्ट आप जानते हैं, जिसको नहीं बता देता हूँ। आप इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके ये देख रहे हैं आप अलर्ट हैं, और यहाँ पर जाकर आप इसमें क्रॉसिंग जो है इस पे आप अलर्ट लगाइएगा। वो आपको बीप के साथ में इंटीमेट भी कर देंगे। आप अपना काम करते जब आपके कान में वो बीप बजे, तभी आप आइएगा। आपको हर वक्त सिस्टम के सामने नहीं बैठना।